हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि हमने जो चुनावी वादे किए हैं, तमाम वादों को मैं एक एक करके अपने कार्यकाल के दौरान एक एक वादों को पूरा करूंगा। सरकार आने से पहले इतना लंबा लंबा फेंकता है कि ये देंगे वो सब बस दिखावा है, कुछ भी नहीं है। प्रक्रिया वो शुरुआत कर दिए हैं, जैसा कि वो समाचार पत्रों में आता है, न्यूज में आता है, इसलिए रोजगार के लिए उन्होंने ज़्यादा किया भी है। रोजगार मिला? नहीं सर, नहीं मिला। इस पर मौका देंगे कि नहीं? नहीं, कहाँ से देंगे? ये चीज मौका मिलने की बातें नहीं है। नहीं, सब जो भी रहेगा वो कोई कभी नहीं करेगा, कोई कहेगा ही नहीं, देने के लिए तैयार नहीं रहेगा। क्या इस बार आप हेमंत सरकार को मौका देंगे? नहीं, हम लोग पलामू वासी न पिछला बार मौका दिए थे, न अगला बार देंगे। नहीं है, जो अच्छा काम करेगा वही मुख्यमंत्री रहे। एक बात कह रहा हूँ मैं, लेकिन घुसखोरी तो हर जगह इतनी घुसखोरी है कि कहिए नहीं। हर जगह बिना पैसे से बिना कोई काम नहीं होता। यहाँ संतुष्ट रहना है सर। यहाँ बेरोजगारी केवल है, काम धाम कहीं है ये नहीं है। और क्या बोले इसको। इस बार आप मौका देंगे कि नहीं? कोई हमारा तरफ से नहीं रहेगा। हेमंत सरकार एकदम निकम्मा सरकार है। यहाँ भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर है, घूसखोरी चरम सीमा पर है, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। नहीं, रोड का हालत देख लीजिए, रोड कितना खराब है। लोगों का यहाँ पर ये जो है सिक्योरिटी नहीं है, किसी का सेफ्टी नहीं है किसी का। कब कहाँ यहीं पर मार दिया गया था एक आदमी को, दिन दहाड़े मार दिया गया। नमस्कार, मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। जब से सरकार की गठन हुई है तब से कई इन्होंने वादे किए। इन्होंने कहा कि जैसे मैं सत्ता में आऊंगा प्रत्येक साल 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। इसके अलावा 1932 खतियान को भी लागू किया जाएगा। क्या युवाओं को रोजगार मिला? क्या 1932 खतियान लागू हुआ? आम पब्लिक से जानते हैं कि सरकार से आप कितने खुश हैं, तमाम बिंदुओं पे बातचीत करते हैं। अभी हम आए हुए हैं पलामू जिला में रेरमा चौक है और यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हैं। इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ झारखंड सरकार है, इनसे आप कितने संतुष्ट हैं। तो आप ये बताइए कि झारखंड सरकार जब आई थी तो इन्होंने वादा किया था कि जैसे मैं सरकार में आऊँगा युवाओं को रोजगार दूंगा। क्या रोजगार मिला? कोई भी सरकार आने से पहले इतना लंबा लंबा फेंकता है कि ये देंगे वो सब बस दिखावा है, कुछ भी नहीं है। जमीनी हकीकत पर कुछ भी नहीं है। केवल ये लोग सत्ता में नाटक खेलते रहते हैं और अपना रोटी पकाते रहते हैं। आम पब्लिक के लिए कुछ भी मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, ना नौकरी चाकरी का तो खैर कहना ही नहीं है, कहना ही नहीं। जुमला? हाँ, केवल जुमला होता है। ये मतलब दिखावा है, हम परमानेंट कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जमीन पर ये कुछ भी नहीं करते हैं। कोई इसका मतलब सरकार केवल अपना रोटी सेकने के लिए सब खाली काम करते रहती है, जिसमें पर्सनली उनको फायदा हो वही। इस बार आप हेमंत सरकार को मौका देंगे? नहीं, हम लोग पलामू वासी न पिछला बार मौका दिए थे, न अगला बार देंगे। हेमंत सरकार एकदम निकम्मा सरकार है। यहाँ भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर है, घूसखोरी चरम सीमा पर है, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। इसमें मैंने गुंडागर्दी का तो खैर कहना ही नहीं है, जो रक्षक ही भक्षक बनाता है। हाँ, एकदम एकदम। और कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि जो हेमंत सरकार से है उनसे आप कितने संतुष्ट हैं, और कुछ लोगों से बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि हेमंत सरकार ने वादा किया था कि जैसे मैं सरकार में आऊंगा युवाओं को नौकरी दूंगा। क्या नौकरी मिला? इनका कहना है कि इनको नहीं, मुझे पता है कि हेमंत सरकार कैसे काम कर रहे हैं। आप बताइए, ये बताइए कि हेमंत सरकार के बारे में क्या कुछ कहेंगे। इन्होंने वादा किया था कि युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार मिला? नहीं सर, नहीं मिला। मौका देंगे कि नहीं? नहीं, कहाँ से देंगे? ये चीज मौका मिलने की बातें नहीं है। नहीं, सब जो भी रहेगा वो कोई कभी नहीं करेगा, कोई कहेगा ही नहीं, देने के लिए तैयार नहीं रहेगा ना। चलिए, एक वकील साहब हैं, इनसे जो रिक्शा में बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं कि हेमंत सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं, और इन्होंने कई वादे किए थे, इनके वादे से आप कितना संतुष्ट हैं, इनसे भी हम जानते हैं। चलिए, तो एक वकील साहब हैं, इनसे जानते हैं। देखिए, रिक्शा में बैठे हुए हैं, वकालत करने के बाद घर पे जा रहे हैं। तो आप बताइए कि हेमंत सरकार ने वादा किया था कि जैसी सरकार में आऊँगा
भी नहीं पूरा किया, कुछ भी नहीं पूरा किया। रोड का हालत देख लीजिए, रोड कितना ख़राब है। लोगों का यहाँ पर ये जो है सिक्योरिटी नहीं है, किसी का सेफ्टी नहीं है किसी का। कब कहाँ यहीं पर मार दिया गया था एक आदमी को, दिन दहाड़े मार दिया गया, उस पर कोई पुलिस एक्शन नहीं लेती है, कोई एक्शन नहीं लेती है। प्रशासन हावी है या सरकार हावी? दोनों का है, प्रशासन भी ये नहीं लेती है, पुलिस भी। हालांकि पकड़ा गया है, लेकिन उस पर उसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो आदमी जा रहा था, उसको मर्डर कर दिया गया। इस पर प्रशासन और सरकार इस बार आप प्रशासन और शासन दोनों दोषी इसके लिए है। प्रशासन खुलेआम घूसखोरी हो रही है, हर जगह पैसा लेता है लोग, बिना पैसा कोई किसी काम नहीं करता है, कोई नहीं काम होता है, हर जगह टिप्स मांगता है, हर जगह पैसा देता है, और क्या। और जो है इनसे भी जानते हैं कि हेमंत सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं? ये देखिए, संतुष्टि की बात नहीं है। जो अच्छा काम करेगा वही मुख्यमंत्री रहे, एक बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन घुसखोरी तो हर जगह, इतनी घुसखोरी है कि कहिए नहीं। हर जगह बिना पैसे से बिना कोई काम नहीं होता है। सरकार ने वादा किया था कि इस बार हम लोग आएंगे सत्ता में तो प्रत्येक साल 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। क्या रोजगार दिए? उसकी प्रक्रिया वो शुरुआत कर दिए हैं, जैसा कि वो समाचार पत्रों में आता है, न्यूज में आता है। इसलिए रोजगार के लिए उन्होंने ज़्यादा किया भी है। और अभी वर्तमान में जो है से आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी मानदेय बढ़ाया है। लेकिन पारा टीचर का जो उन्होंने बात किया था, वो पारा टीचर को उन्होंने पूरा नहीं कर पाया। अभी उतना नहीं कर पाया। ये सरकार में तो अभी मुझे लग रहा है कि सर्वजन पेंशन योजना है, ये बहुत ही सराहनीय है। हाँ, ये बात तो है। जी, जो ना को जो पूर्व में था, जो पूर्व से उनको पेंशन नहीं मिल रहा था, उनको भी देने का काम किया है। हेमंत सरकार के कार्य से कितने देखिए, झारखंड में जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है, हमें लगता है कि अब तक जो है जो वादे की है, हमें लगता है उस पर करीब करीब काम कर रही है। और ख़ास तौर पे युवाओं को, और सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन जी लोगों की बात सुनते हैं। एक अच्छी बात है और हमें लगता है कि झारखंड के लिए एक सुखद समाचार कहिए या सुखद बात है ये कि मुख्यमंत्री लोगों की बात को सुनते हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए, हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि हमने जो चुनावी वादे किए हैं, तमाम वादों को मैं एक एक करके अपने कार्यकाल के दौरान एक एक वादों को पूरा करूंगा। इसी और आस्था और इसी विश्वास के साथ जनता ने उन्हें इस बार चुना है। और हमें लगता है कि जो उन्होंने वादा किया है उसे निश्चित रूप से वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ जनता जो है टकटकी लगाकर हेमंत सोरेन जी की ओर देख रही है। जैसी सत्ता में आती हैं तो कोरोना आ जाता है, तो इसकी वजह से देश दुनिया सभी लोग परेशान हुए हैं। और इन्होंने 2 बेहतर काम किए। हालांकि 6 महीनों में 35,000 से अधिक लोगों को इन्होंने नौकरी देने का काम किया है। और सर्वजन पेंशन योजना है, ये बहुत ही सराहनीय। देखिए, सर्वजन पेंशन योजना हो या 1932 का जो खतियान का मामला चल रहा है, तमाम पहलुओं पर हेमंत सोरेन जी की नज़र है। और हमें लगता है कि सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से ही पूछा जाता है और कहीं ना कहीं लोग सवाल पूछ रहे हैं, उस सवाल का जवाब वो धीरे धीरे देते हुए नज़र भी आ रहे हैं। और देखिए, रह गई पलामू की बात, चूँकि आप पलामू पहुँचे हैं तो पलामू में बहुत बड़ा इशू यहाँ पर जो है, हमेशा जब चुनाव होता है तो चुनावी मैंने उसको हथकंडा कही या जो भी कहिए लोग अपनाते हैं, समस्या है। यहाँ पर जो है चुनाव के समय में बहुत शिलान्यास भी होता है, लेकिन अब तक परमानेंट जो सिंचाई की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था, वो अब तक नहीं हो पाई है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे वो राज्य सरकार दोषी हो। किसे मांग? देखिए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या केंद्र की सरकार हो, ये दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर ये पूरा कर देती है तो हमें लगता है कि पलामू की जनता को जो है एक बहुत बड़ा जो है ये जीत मिलेगा। और जो लोगों का जीवन सिंचाई और पानी के बगैर अधूरा है, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आएगा। और है और क्या असंतुष्ट रहना है सर, यहाँ बेरोजगारी केवल है, काम धाम कहीं है ये नहीं है। और क्या बोले इसको? नहीं, इस बार आप मौका देंगे कि नहीं? कोई हमारा तरफ से नहीं रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि हेमंत सरकार जब आई सत्ता में, उन्होंने कई वादे किए, इनके काम से कितने संतुष्ट? ये देखिए, मुख्य रूप से जो इनका काम है, तो अभी तो जो अनुबंध पर काम कर रहे थे, पारा टीचर, सेविका लोग,
भैया लोग, तो उन लोग को तो कुछ राहत मिल रहा है सरकार में। और भी देखिए अभी सरकार अभी और क्या करती है। जो उन लोगों का कुछ मांग था, उन लोगों का कुछ उम्मीद पूरा हो रहा है। जो इन्होंने चुनावी वादे किए थे उस पर खड़े उतर रहे हैं। नहीं, चुनावी वादे तो बहुत किए थे, लेकिन लगता है कि उस दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं। अब मजबूत इच्छा शक्ति सरकार की रही तो निश्चित रूप से जो उम्मीदें हैं आम जनता को, वो उस पर हाँ बेहतर काम कर पाएंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से कुछ लोगों ने कहा कि बेहतर काम नहीं कर रहे हैं और कुछ लोगों ने कहा कि जो इन्होंने चुनावी वादे किए थे इस चुनावी वादे पे उतर रहे हैं। हालांकि इस दौरान जो है कोरोना महामारी की वजह से यह सरकार को काम करने का मौका नहीं मिल पाया और सरकार के पास अभी समय है, सरकार बेहतर से बेहतर काम करेगी। तो अब चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।